स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है आज, जहां पे उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि दिल्ली सरकार क्योंकि एक इलेक्टेड सरकार है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, चाहे वो जो मैटर्स मेंशन्ड हो कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके बियॉन्ड भी उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शायद ये बहुत बड़ा सेटबैक है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जो हमारे LG साहब हैं उनके लिए भी, क्योंकि ऑफ लेट आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे इश्यूज दिल्ली में होते रहते हैं, बिकॉज ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली होने के कारण भी यहाँ पे आप देखें MLAs और मिनिस्टर्स होते हैं। बट कहीं ना कहीं आप देखें किसी ना किसी काम को लेके उनके बीच में टसल होती रहती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है पावर्स को लेके, और जो भी चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें दोनों जो साइडें हैं उनके बीच में इसको लेके टकराव होता रहता है। तो खैर आज का जो जजमेंट है वो थोड़ी बहुत क्लैरिटी लेके आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उनकी बेंच ने ये एक वर्डिक्ट दिया है और काफ़ी कह सकते हैं केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी ये जीत है। तो क्या मैटर है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में सारी लड़ाई वर्चस्व की है। वर्चस्व है कि कौन कंट्रोल कर सकता है दिल्ली में IAS IPS ऑफिसर्स, डैनिक्स या डैनिप्स ऑफिसर्स को। तो मेन था सर्विसेज को लेके बवाल। ये एक्चुअली में जो केस चल रहा है दिल्ली सरकार का LG के खिलाफ, या LG का अगर आप देखें सेंटर का दिल्ली सरकार के खिलाफ बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट ये वाला जो स्पेसिफिक केस है ये मैटर डील करता है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो अपॉइंटमेंट तो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे UPSC के थ्रू सिलेक्शन होता है, बट अल्टीमेटली ट्रांसफर करने की पावर या पोस्टिंग की पावर जो है उसमें कहीं ना कहीं आप देखें LG कोई ऑर्डर इशू कर देते तो सरकार नहीं मानती है। फिर आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमारे पास तो सर्विसेज का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी बात ऑफिसर सुनते नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मेन ये केस था रिगार्डिंग दी कंट्रोल ऑफ सर्विसेज। बट आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज को कंट्रोल करने की पूरी पावर है, एक्सेप्ट द पावर ऑन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो ये पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड एक्सक्लूसिवली अलग क्यों रखे गए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज हम के वीडियो में बात करेंगे। बट कोट करते हैं आज जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है इन अ स्टेट, चाहे वो मैटर हो यूनियन लिस्ट का चाहे वो स्टेट लिस्ट का हो, कैन लेजिस्लेट इज लिमिटेड टू एंश्योर द गवर्नेंस ऑफ दैट स्टेट इज नॉट टेकन ओवर बाय द यूनियन। तो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पे, उसको अपहोल्ड करने की बात की है। एंड दिस वुड कंप्लीटली एब्रोगेट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो आज का वर्डिक्ट आया है इसमें एक सीधे सीधे आप देखेंगे जस्टिस चंद्रचूड़ ने फेडरलिज्म जो बेसिक्स एक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड किया है। तो इसी के बेसिस में उन्होंने जजमेंट दिया है। तो ये 5 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी दोस्तों, जिसके ऊपर ये जजमेंट आया है। और इन्होंने बोला कि जो भी सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज, उसका पूरा पूरा कंट्रोल जो है दिल्ली सरकार के पास रहेगा, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। तो आर्टिकल 239A, ये 239A जो है आप देखेंगे इस्टेब्लिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली ये A नहीं है, एक्चुअली में ये AA होगा। सो AA टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्योंकि 69th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 239AA कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एंड इसको अगर आप देखेंगे ये सेटअप करने की बात करता है 239AA की दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, MLA हो सकते हैं। बट आज के वर्डिक्ट में भी जो लिमिट ऑफ पावर है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन्ड है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे दिल्ली की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, उसका कंट्रोल सीधे सीधे LG के पास रहेगा एंड दैट इज सेंटर के थ्रू वो कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही आर्टिकल 239AA देखेंगे वहां पे बात की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके अलावा इसमें बात की गई है कि किस किस पे जो है पावर बनाने की जो कैपेबिलिटीज है वो होंगी। तो एंट्री नंबर 1 to 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एज यू कैन क्लियरली सी, ये बात करता है लॉ, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर की। इसके ऊपर दिल्ली सरकार की कोई पावर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस चीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है। एंड बाकी सारी चीजों में आप देखेंगे दिल्ली सरकार लॉ बना सकती है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी कर सकती है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लियर कर दिया। तो थोड़ी बहुत शायद इसमें क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी भी ये मुद्दा अगर आप देखें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे GNCTT अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें क्या इसको लेकर टसल है और ये मेन लड़ाई एक्चुअली चालू कब हुई, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि दिल्ली का स्टेटस क्या है, इज इट अ यूनियन टेरिटरी और इज इट अ स्टेट। तो दिल्ली एक्चुअली स्टार्टेड एज अ फुल फ्लेज स्टेट, बट बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में दिल्ली का स्टेटस हटा दिया गया एज अ स्टेट,
चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के। बाद में इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला, तो जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो रियलाइज हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए एक डेमोक्रेटिक सरकार का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए आप देखेंगे आर्टिकल 239AA और AB ये सारे प्रोविजंस दिल्ली को लेकर स्पेसिफिकली हमारे संविधान में 69th अमेंडमेंट एक्ट में 1991 में डाले गए। और इसने ये बोला कि भाई दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें LG एडमिनिस्टर करेंगे, बट एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो एड और एडवाइस LG साहब को करेगी। बट ये एड एंड एडवाइस का जो क्लॉज है ये सिर्फ और सिर्फ उन मैटर्स पर रहेगा जिसमें दिल्ली सरकार की पावर रहेगी लॉ बनाने की, बट पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर में क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं है तो वो LG साहब को इस बारे में एडवाइस नहीं दे सकते। अब क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सिविल सर्विसेज के अंदर आता है, पुलिस भी अगर आप देखें IPS ऑफिसर्स एंड डैनिप्स ऑफिसर पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें पूरे स्पेक्ट्रम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखें डायरेक्टली इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि LG साहब जो है वो देन दैट मीन्स उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट आज के वर्डिक्ट के बाद शायद ये चीज़ें चेंज हो जाएं। तो आपने देखा होगा इन सब चीज़ों को लेके कुछ सालों पहले दिल्ली के सिविल सर्वेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। उसके अलावा ये केजरीवाल जी ने पब्लिकली इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया था कि कैसे जो LG साहब में बात नहीं सुनते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, और यहाँ तक बात आ गई कि धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा इनको, जो कि अभी लास्ट कुछ दिनों पहले भी हुआ था। तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे और डिटेल में कि कहाँ ये मुद्दा चालू हुआ। बट टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे स्कैन करके ये QR कोड फॉलो कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स उस पर भी जुड़ सकते हैं अगर कोई क्वेरीज हो। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो है एक और लॉन्च हुआ है। ये 2024 के लिए है, जो लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 साल का ये बैच प्रोग्राम है, तो इसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। इस समय एक एक्सटेंडेड डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे, एंड इसमें अगर आप देखेंगे डीप लाइव कोड जैसे लगाएंगे तो 70,000 का बैच आपको मात्र 29,999 मिल जाएगा। सुबह 8 बजे ये बैच चालू हो रहा है 13 मई को। उसके साथ साथ आप चाहें तो कॉम्बो ऑफर भी ले सकते हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो डीप लाइव जैसे लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो इसमें पूरा डिटेल शेड्यूल दिए हुए हैं। ऐसे आप देखेंगे जैसे पिछले बैच का शेड्यूल है, ऐसे सारा शेड्यूल आपका बना हुआ है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ईच एंड टू एंड सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो बात करते हैं कि मुद्दा एक्चुअली में शुरुआत कब हुई। तो ये शुरुआत हुई है कि बेसिकली लड़ाई सारी जो थी, जैसा मैंने बताया था कि वेदर IAS IPS ऑफिसर्स या जो आपके डैनिप्स ऑफिसर्स हैं वो LG के कंट्रोल में आते हैं या जो दिल्ली की सरकार है उसके कंट्रोल में आते हैं। तो एंट्री 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये, एंड वेदर द ऑफिसर ऑफ द वेरियस सर्विसेज जो एलोकेट किए गए हैं दिल्ली में, जो UT कार्डर है, वो उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके पास है या नहीं है। तो फरवरी 2019 में 2 जजेस की एक बेंच थी जिसने डाइवर्जेंट व्यूज दिए थे। तो इसमें क्या हुआ, एक जज ने बोला कि नहीं कर सकते हैं, दूसरे जज ने बोला नहीं कर सकते। तो बाद में ये मैटर जो है हायर बेंच को रेफर किया गया। उसके बाद फिर 2022 में, उस समय जब चीफ जस्टिस रमन्ना साहब थे, उन्होंने 3 जजेस की बेंच बनाई थी। तो लेटर जो 3 जजेस की बेंच थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मैटर, हायर बेंच को मैटर रेफर कर दिया, और आज जाके वो 5 जजेस की जो बेंच है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नरसिम्हा साहब ने जो थे, इन्होंने केसेस सुने और इन्होंने अगर आप देखेंगे इस पे वर्डिक्ट दिया है। तो इन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया है कि भाई ये मैटर जो है डायरेक्टली डील करता है स्टेट गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर है, क्योंकि अगर उनको सिविल सर्वेंट्स नहीं उनके साथ काम करेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करता। और साथ साथ दोस्तों आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए भी बनाई गई क्योंकि आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 यहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि जो उसमें वो ये सीधे सीधे बोलता है कि एटलीस्ट 5 जजेस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे, सब्सटैंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। तो 2018 में भी एक सिमिलर जजमेंट आया था जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे। उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि LG जो है दिल्ली के बॉस नहीं है और उन्हें एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते अगेंस्ट दी दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में था। उसके बाद भी आप देखेंगे काफ़ी इशू होते रहे, और आज के जजमेंट में भी बोला गया कि दिल्ली की जो सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, वो लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है, और अगर सर्विसेज एक्सक्लूड कर दी जाएंगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से, तो मिनिस्टर्स वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे कंट्रोल करने से सिविल सर्वेंट से। तो इससे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। और साथ साथ दोस्तों जो अकाउंटेबिलिटी की चेन है कि भैया ऑफिसर जो है वो बात ही नहीं सुन रहे मिनिस्टर की, मिनिस्टर जो है किसी काम ही नहीं करवा पा रहे, तो फिर लोग कैसे अकाउंटेबल उनको रख पाएंगे। तो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो पाई। तो इस वजह से इन्होंने आज ये क्लैरिफाई कर दिया है, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया। बट अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि ये शायद मैटर यहीं सेटल होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ NCTT अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, जिसने बोला दिल्ली की सरकार जो है वो दिल्ली की सरकार नहीं है, वो LG की सरकार मानी जाएगी या LG को रेफर किया जाएगा। वो भी अभी पेंडिंग चल रहा है केसेस में, तो हो सकता है उसका भी रिव्यू जजमेंट आ जाए। बट ये जरूर है कि आज के जजमेंट का इंपैक्ट उस जजमेंट पे हो सकता है पड़े।
तो आपका क्या विचार इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जैसा मैंने बताया, आप टेलीग्राम का QR कोड स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।